नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भागवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 19 की गहराई में जाएंगे। इस श्लोक में निहित अद्भुत शिक्षाओं के माध्यम से हम जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अधर्मं संप्रवृत्तानि संग्राह्यानि च पांडव विचार्य विगृह्यतानि तेषां फलमुदाहृतम्। 19। जो लोग इस संसार में अधर्म का अनुसरण करते हैं वे अपने कार्यों के फल को भोगते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि संसार में जो भी व्यक्ति अधर्म का पालन करता है उसे उसके कार्यों का फल भोगना पड़ता है। यह श्लोक हमें यह सीख देता है कि हमें अपने कर्मों का सही चुनाव करना चाहिए। अच्छे कर्म करने वालों को सदैव सुख और शांति की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने वाले अंततः दुखी होते हैं। इसलिए अपने जीवन में धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास जमीन बहुत कम थी। गांव में एक धनी व्यक्ति था जिसका नाम बंशी था। बंशी हमेशा दूसरों के कामों में बाधा डालता और लोगों के साथ धोखा करता था। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मुझे अपने काम में तरक्की करनी है तो मुझे सही तरीके से काम करना होगा। उसने अपने खेत में कड़ी मेहनत की और फसल उगाई, लेकिन बंशी ने अपनी चालाकी से रामू की फसल को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। बंशी ने कहा, रामू, तुमने मेहनत की है, लेकिन तुम्हारी फसलें तो मेरे खेत के पास हैं। अगर तुमने मेरे खेत में कोई नुकसान किया तो मैं तुम्हें न्यायालय में ले जाऊंगा। रामू ने सोचा, अगर मैं भी बंशी की तरह धूर्तता करूं तो क्या होगा, लेकिन फिर उसे भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक याद आया, जो लोग इस संसार में अधर्म का अनुसरण करते हैं वे अपने कार्यों के फल को भोगते हैं। रामू ने बंशी को जवाब दिया, मैं तुम्हारी चालाकियों में नहीं आऊंगा। मैं अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ। रामू ने अपनी मेहनत से फसल की रक्षा की और गांव के अन्य किसानों की मदद भी की। धीरे धीरे गांव वाले रामू की ईमानदारी और मेहनत को पहचानने लगे। बंशी की चालाकियां असफल हो गईं। इस तरह रामू ने अपने धर्म का पालन करके न केवल अपनी फसल को बचाया बल्कि गांव में एक आदर्श भी स्थापित किया। अंत में गांव वालों ने रामू को सम्मानित किया। तो दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सही कर्म करना और धर्म का पालन करना ही सच्ची सफलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।